परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? As far as triple talaq is concerned, it was already illegal in the Supreme Court ruling. फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। 2014 के चुनाव से समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल है। भाजपा हर चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाती है और इस पर कानून बनाने की बात भाजपा के नेता हर मंच से करते हैं। उत्तराखंड और गोवा की राज्य सरकारें पहले ही अपने अपने राज्यों से यूसीसी लागू कर चुकी हैं। कई राज्यों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जल्द वो अपने राज्यों में भी यूसीसी लागू करेंगे। सूत्रों की माने तो इस बार लोकसभा के चुनावों के बाद केंद्र सरकार भी लोकसभा में इसके समर्थन में कानून पेश कर सकती है। राम मंदिर आर्टिकल 370 के बाद यूसीसी भाजपा के लिए बड़ा मुद्दा है। गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार मंच से यूसीसी लागू करने को लेकर बोलते रहते हैं। इस बार भी लोकसभा चुनाव करीब आते ही एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे लागू करने के संकेत दिए हैं। आखिर यह कानून क्या है, चलिए हम आपको सामान्य भाषा में समझाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश में सभी धर्मों समुदायों के एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। मजहब और धर्म के आधार पर मौजूदा अलग अलग कानून एक तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे। क्या है संवैधानिक वैधता यूसीसी की? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। इसी अनुच्छेद के तहत इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने की मांग की जा रही है। इसके पीछे जनसंख्या को बिगड़ने से रोकना और जनसांख्यिकी को नियंत्रित करने की तर्क दी जाती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल यह मुद्दा एक सदी से ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस के केंद्र में बना हुआ है। बीजेपी ने हमेशा इसे अपने प्राइमरी एजेंडे में शामिल किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार बनाने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और यह मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम, परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों के समानता, जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं, किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं। यूसीसी लागू हो तो क्या होगा? यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले, हर धर्म में शादी तलाक के लिए एक ही कानून, जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों के लिए भी। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अगर भाजपा 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत जाती है तो किन नियम कायदों के साथ यूसीसी लागू करती है और देश के अल्पसंख्यकों को किस तरह समझाती है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूसीसी है क्या। अगर आपको लगता है कि किसी विषय पर आपको वीडियोस या जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।